be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। एक्चुअली मैं बहुत ही कम लोगों को फॉलो करता हूं, बट उनमें एक नाम है आज के प्रेजेंट टाइम पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर अजीत डोवाल साहब। और इनके अलावा मैं जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मैं उनको भी फॉलो किया करता था। और ऐसे काफी सारे विजनरी और कैरिज्मेटिक लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत योगदान और कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया की ये जो जर्नी रही है अब तक की, और आगे भी ये देते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको एक बात बताऊं, मेरे वीडियोस के अंदर मैं सिर्फ अपने आप को जियोपॉलिटिक्स, आईआर यहां तक लिमिट नहीं रखता हूं। ऐसी चीजें या फिर ऐसे इनपुट्स, ऐसे व्यूज, ऐसे ओपिनियंस जो आप अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, उनके बारे में भी बात करता हुआ नजर आता हूं, और आपने पहले पास्ट वीडियोस में देखा भी होगा। अब मैं क्यों बात कर रहा हूं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर अजीत डोवाल साहब की, पहले आपको वो समझना होगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो है गुजरात के अंदर, वहां पे 5th कॉन्वोकेशन सेरेमनी चल रही थी, और जितने भी स्टूडेंट्स वहां एकत्रित हुए, गैदर हुए, उनको एड्रेस दिया जा रहा था। और वहां पे हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डॉक्टर अजीत डोवाल साहब, वो अपने व्यूज और ओपिनियंस शेयर कर रहे थे। और जब भी ऐसे बड़े लीडर्स अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस शेयर करते हैं, तो एक झलक दिखती है उनके दिमाग की कि वो किस तरीके से दुनिया को देखते हैं, भारत को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, यूथ को देखते हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप ग्रेट कैसे बने किसी भी फील्ड में, तो बहुत सिंपल तरीका है उसका। ग्रेट लोगों को या ग्रेट लीडर्स को ऑब्जर्व करना शुरू करें, उनकी हैबिट्स को आइडेंटिफाई करें और उन्हीं हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। बिलीव मी, इससे सिंपल रास्ता कुछ नहीं है। लेकिन उनकी हैबिट्स को, उनके पैटर्न्स को, उनके व्यूज को और उनकी जो भी आदतें रही हैं जिनसे वो ग्रेट लीडर बने हैं, उनको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। सीरियसली, एग्जीक्यूशन सबसे डिफिकल्ट टास्क है। प्लानिंग आप कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं, आप मेंटर्स की गाइडेंस ले सकते हैं, बट जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, यू विल नॉट सी एनी इंपैक्टफुल और ग्रेटफुल रिजल्ट। अब हुआ ये कि जब ये एड्रेस कर रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहां पे, खासकर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो कि गांधीनगर गुजरात के अंदर है, तो उन्होंने कहा कि जब मैं नेशनल सिक्योरिटी की बात करता हूं ना, हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। और वो गलती ये है कि नेशनल सिक्योरिटी को जब भी हम देखेंगे तो वो ऑलरेडी ही एक बहुत कॉम्प्लेक्स और जटिल एस्पेक्ट है। आप उसको एक दायरे या एक पॉइंट तक लिमिट नहीं कर सकते कि सिर्फ एक फैक्टर पे काम कर लिया या दो फैक्टर पे काम कर लिया तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है मजबूत हो जाएगी और हमें देखने को मिलेगा कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। चाहे से हम मिलिट्री स्ट्रेंथ पे बात करें, हम टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी पे बात करें, हम हर एक सेक्टर पे बात कर सकते हैं, बट एक चीज हम ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं, और वो ये चीज है कि जिन लोगों से हमारा नेशन बना है, उनकी जो विल पावर है, या तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं या फिर हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। और अगर ऐसा चलता रहा, ऐसा होता रहा, तो फिर कभी भी आप नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से मजबूत नहीं हो पाएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। मतलब आप सही में सोचिए, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं। हमेशा जब भी हम बात करते हैं कि नेशन को कैसे मजबूत बनाना है, तो हम बात करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, मिलिट्री वाइज हमें अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज बढ़ानी है। पर आप हर एक सेक्टर में देखिए, रोल कौन प्ले करता है? रोल प्ले किया जाता है उसी देश के लोगों के द्वारा। मान लीजिए कोई आप टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें रोल किसका होगा? उसमें रोल एक इंसान का होगा, या एक ग्रुप ऑफ इंसानों का, या ग्रुप ऑफ लोगों का होगा, जो कि एक साथ आएंगे और फिर उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप इसरो का एग्जांपल ले लीजिए, मिलिट्री वाइज आप एग्जांपल ले लीजिए, जहां पे हम इंडिजिनस कैपेबिलिटीज की बात करते हैं। हर एक सेक्टर में आपको लोग दिखेंगे, लेकिन कई बार या तो वही लोग अपने आप पे डाउट कर रहे होते हैं, या फिर हम ही उन लोगों की विल पावर को इग्नोर या फिर अंडर एस्टिमेट करते हैं। और अगर हम ऐसा करते रहे या अगर ऐसा होता रहा, तो कोई भी नेशन नेशनल सिक्योरिटी वाइज, या फिर आप कहें कि कोई भी नेशन सुपर पावर नहीं बन सकता। हालांकि उन्होंने सुपर पावर का मेंशन नहीं किया है, बट आई ऑल्सो बिलीव कि कलेक्टिवली अगर हम एक साथ नहीं आएंगे, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना नहीं छोड़ेंगे, हम अपने आप को इग्नोर करना नहीं छोड़ेंगे, तो ना तो हम आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं और ना ही हमारा नेशन आगे बढ़ सकता है। तो आप खुद सोचिए ना, कितने प्यारे थॉट्स हैं। मतलब प्यारे नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग थॉट्स हैं, बोल्ड स्टेटमेंट्स हैं, और एक पावरफुल वार्निंग भी है एट द सेम टाइम, और एक बिग मैसेज भी है टू ऑल द इंडियंस। और सिर्फ इंडियंस ही क्यों, हर एक देश में जो भी लोग बैठे हैं, जहां पे भी ग्रेट लीडर्स बात करते हैं, तो आपको सुनना चाहिए कि उनकी सोच क्या है। इसीलिए इन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ आर्मी और वेपन्स तक सीमित नहीं है, ये डिपेंड करती है उसके लोगों पे। और जब तक लोग कलेक्टिवली एक साथ नहीं आएंगे, तब तक हमें सिचुएशन सुधरती हुई नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए आप देखेंगे काफी सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, हालांकि अभी तक सिर्फ 2-3 मीडिया हाउसेस इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पे कहा गया नेशन की विल पावर उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ, जिससे कि हम सिक्योरिटी को एंश्योर कर सकें, सेज एनएसए अजीत डोवाल।
अब मैं थोड़ी देर में आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि क्या-क्या इन्होंने और कहा है और इसके हमें पास्ट में कैसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। सिर्फ इन्होंने कह दिया, मैंने बता दिया और कैसे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे, तो आप हमेशा देखेंगे कोई भी नेशन जो मान लीजिए टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर था, मिलिट्री वाइज एडवांस था और अगर आप कंपेयर करने जाएंगे एक पर्टिकुलर नेशन को दूसरे नेशन से, तो हर एक मायने में वो ओवर पावर करता हुआ दिखेगा दूसरे नेशन को, बट स्टिल जो नेशन कमजोर था इन सारे पैरामीटर्स में, वो फिर भी जीता या फिर एटलीस्ट हारा तो नहीं उन नेशन के साथ में। बट हैव अ लुक एट दिस वीडियो फर्स्ट। देवियों और सज्जनों, राष्ट्र की सुरक्षा एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और जटिल सा फेनोमेनन है। उसके कई घटक होते हैं। राष्ट्र की सैन्य शक्ति, टेक्नोलॉजिकल पावर, उसकी संपदा, उसके संसाधन, उसकी कूटनीतिक शक्ति, उसके मानव संसाधन। और होता क्या है कि हम कभी कभी सोचते हैं कि जब इस कॉम्प्रहेंसिव नेशनल पावर का आंकलन किया जाता है, तो अधिकतर जहां गलती होती है वो होती है वहां के राष्ट्र के मनोबल और वहां के लोगों की शक्ति के आकलन में। अब आपने ये वीडियो देख लिया होगा। अब आपको इसका कोर पता है। इसका एक कोर मैसेज ये है कि आपको कोर स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। कोर यानी ठीक है, टेक्नोलॉजिकली हम कैपेबल बन रहे हैं, मिलिट्री वाइज हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं, हमारी क्षमताएं बढ़ रही हैं, हर एक सेक्टर में हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, डिप्लोमेसी बढ़ रही है, देश के साथ डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के साथ में हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पा रहे हैं। बट अगर कोर यानी जो विल पावर है, अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो ये आउटर शील्ड या जो टेंजिबल एसेट्स है जिनको आप छू सकते हैं, वो कितने ही ताकतवर हो जाएं, आप एक दिन गिरेंगे जरूर, आप कमजोर जरूर होंगे। और सेम केस विद यू एज वेल। आप लाइफ में आज कहीं पे भी हो, मतलब मान लीजिए आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, आप करियर में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, ये सिर्फ बाहरी चीजें हैं। अगर जिस दिन ये चीजें आपके कोर के अंदर एंटर कर गई, आपने अपने आप को ही इग्नोर कर दिया, अपनी पावर को इग्नोर कर दिया, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर दिया, ये चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी। लेकिन मान लीजिए यही सारी सिचुएशन है, लेकिन आपको अपने आप पे भरोसा है, आप अपनी विल पावर को एक्सरसाइज करना जानते हैं, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, आप बस लगे हुए हैं कि हाँ एक दिन मैं जरूर जीतूंगा। एंड यू नीड नॉट टू बिकम समबडी एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है। आप जो आज हैं वो भी खतरनाक है और आगे जो भी आप बनेंगे वो भी खतरनाक बनेंगे। ये आपको चीज लानी होगी, ये मेंटालिटी, ये सोच आपके दिमाग में आनी होगी। हो सकता है आप एक सेक्टर में फेल हो जाएं, एक एग्जाम में फेल हो जाएं या एक दो टास्क में आप फेल हो जाएं, दैट इज फाइन। बट उस विल पावर को कम मत कीजिएगा, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी जंग तब हारी गई जब आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया। जब किसी नेशन ने, किसी राजा ने, किसी रूलर ने, किसी लीडर ने अपने आप को कमजोर समझा, तब वो नेशन गिरा है। इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और मैं चाहूंगा हर एक इंसान जो मेरा वीडियो देखता है और जो नहीं भी देखता है, वो सक्सेसफुल बने, जो भी उसके सक्सेसफुल के पैरामीटर्स हों। और खासकर बात यह है, आपके क्या मायने हैं सक्सेसफुल पैरामीटर्स को लेकर, या सक्सेस आप किसे कहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप किन लीडर्स को फॉलो करते हैं वो भी जरूर बताइएगा। अब देखिए, आगे जाने से पहले कि इतिहास में ऐसे क्या एग्जांपल्स रहे हैं, उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है इंडिया की सबसे मोस्ट ट्रस्टेड यूपीएससी टीम, जहां पे हम आपको 19,999 में एक कोर्स या सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगता है इट्स योर मनी, इट्स योर चॉइस एंड दैट मस्ट लाई इन विद इन यू एज वेल। और अगर आप चाहते हैं कि ये कॉस्ट फ्रेंडली है नहीं, तो जस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, इट इज 833 रुपीज पर मंथ, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, फ्लैट 50% ऑफ है और आपको एक्सटेंशन भी मिलेगा अप टू 6 मंथ्स। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं YUVI50 अगर आपको लगता है कि ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए सही है तो। अब आगे चलते हैं वन बाय वन। हालांकि मैंने वियतनाम वॉर, सोवियत यूनियन ने कैसे अफगानिस्तान में इन्वेड किया, अमेरिका ने, यूएस ने अफगानिस्तान में कैसे इन्वेड किया और हमारी हिस्ट्री है, उसके बारे में मैंने जब भी ऐसा मुझे लगा है कि आपको पास्ट के बारे में या उस इंसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए, मैंने ब्रीफली तो नहीं मतलब डिटेल में डिस्कशन किया है उसके बारे में, लेकिन मैं फिर भी आपको एग्जांपल देता हूं। अब वियतनाम वॉर के बारे में देख लीजिए। उस टाइम पे आप यूनाइटेड स्टेट्स को अगर कंपेयर करेंगे, तो जैसे आप मिलिट्री वाइज कीजिए, टेक्नोलॉजी वाइज कीजिए, रिसोर्सेज वाइज कीजिए, जो वियतनाम था, मतलब जो नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में लड़ाई थी, जहां पे यूएसए साउथ वियतनाम को फेवर कर रहा था और इवन जो नॉर्थ वियतनाम था वो अगेंस्ट था साउथ वियतनाम के, तब भी जो नॉर्थ वियतनामीज लोग थे वो हार नहीं मान रहे थे और उन्होंने गिव अप नहीं किया, जिसके बाद यूएस भी 1973 में विड्रॉ करता है और फिर 1975 में पूरा वियतनाम जो है यूनिफाई हो जाता है अंडर नॉर्थ वियतनामीज गवर्नमेंट। यानी कि अगर लोगों में एक डिटर्मिनेशन हो, उनका एक कैरेक्टर हो, उनकी एक स्ट्रेंथ हो और उनकी विल पावर हो, तो वो मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फोर्सेस को भी हरा सकते हैं। सेम आप सोवियत यूनियन को देखिए। मतलब आप जब बाइपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, जहां पे एक तरफ आपका यूएसए है, दूसरा आपका यूएसएसआर है, उस टाइम पे जो सोवियत यूनियन है वो अफगानिस्तान में इन्वेड करता है
और हर कोई यही एक्सपेक्ट करेगा उस टाइम पे कि हाँ, सोवियत यूनियन तो है, आराम से क्रश कर देगा अफगानिस्तान के अंदर। बट क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। और हुआ इसका उल्टा। 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। उसका वन ऑफ द मेजर रीजन कहा जाता है जिस तरीके से सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में फंस के रह गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो वहां की लोकल पॉपुलेशन थी, हाँ, मैं मानता हूं कि यूएसए का बहुत बड़ा रोल था, पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था, बट इवन जब तक लोकल पॉपुलेशन का डिटर्मिनेशन कमजोर नहीं हो रहा, वो अपने आप को कमजोर नहीं मान रहे हैं और उस तरीके का एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, तो रिजल्ट ऐसे ही रहेंगे। और इंडिया का एग्जाम्पल कौन भूल सकता है? जब हम पे ब्रिटिशर्स जो है राज कर रहे थे, जब हमारे ऊपर कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश एम्पायर के पास में इमेंस मिलिट्री थी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी, पावर थी, टेक्नोलॉजी थी, एज कंपेयर्ड एट दैट पॉइंट टाइम। लेकिन जो इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट था, जिसको महात्मा गांधी ने लीड किया, सुभाष चंद्र बोस ने लीड किया, भगत सिंह ने लीड किया, राजगुरु ने लीड किया, एंड व्हाट नॉट, बहुत सारे लोग थे। और उन लोगों की मदद से ही जब हमारा देश एक साथ एकजुट हुआ, तब जाके हमें आजादी मिली। तो आप लोगों की विल पावर को अंडर एस्टिमेट और इग्नोर नहीं कर सकते हो, और यह आपको भी बिलीव करना होगा। अगर आप ही बिलीव नहीं करेंगे, पहले एक इंसान बिलीव करेगा, फिर उसकी फैमिली में वो बिलीव आएगा, फिर वो सोसाइटी में बिलीव आएगा, फिर वो नेशन में बिलीव आएगा, और फिर वो प्रोजेक्ट होगा पूरे के पूरे विश्व के अंदर। और जिस दिन मैं बता रहा हूं, इंडिया के हर एक इंसान ने, हर एक इंडिविजुअल ने ये फील कर लिया कि मैं बहुत ताकतवर हूं, मेरे में हर एक क्षमता है, मैं वो कर सकता हूं और मैं कंट्रीब्यूट करूंगा अपनी लाइफ में, अपनी सोसाइटी में, अपने नेशन में, बिलीव मी, नो वन वुड बी एबल टू स्टॉप आवर नेशन। दैट इज माई फुल प्रूफ गारंटी। बट लेकिन हम काम ही नहीं करते, हम सिचुएशन से भागते हैं, या फिर उसके ऊपर वर्क नहीं करते, या फिर अपनी कमियों को बस छुपाते रहते हैं, एक्सक्यूजेस कह के मेरे तो ये प्रॉब्लम है, मेरी तो वो प्रॉब्लम है, मेरे ये प्रॉब्लम है। ऑलवेज राइज अबव द ओकेजन। जो भी सिचुएशन आपके सामने है, आप उससे बड़े हैं। हमेशा ये चीज फील कीजिएगा, चाहे कितने भी फेलियर्स आए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी रुकावटें आए, कुछ भी आए, हमेशा आप अपने आप को सिचुएशन से बड़ा रखिएगा। सिचुएशन को कभी भी अपने ऊपर बड़ा मत होने दीजिएगा। दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और यही चीज है, किसी भी वॉर के अंदर, आप कोई भी वॉर लड़ रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, एक बार आपने अपोनेंट और दुश्मन के मोराल को अगर तोड़ दिया, उसके कोर को तोड़ दिया, तो उसके पास में कितनी भी ताकत हो, वो आपसे नहीं जीत पाएगा। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट में, वॉर में, गेम में, ऐसी सिचुएशन में जहां बहुत कंपटीशन है, मोराल को तोड़ना बहुत जरूरी है आपके अपोनेंट को। और इसीलिए कहते हैं आपके अपोनेंट से आपको अपने आप को ऊपर रखना जरूरी है, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी करें। तो वॉरफेयर का एक सीधा सा इक्वेशन है। वो इक्वेशन ये है, आपके पास में मिलिट्री माइट हो सकती है, आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो सकते हो, आपके पास में रिसोर्सेज हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं। अगर सिटीजन के पास में विल पावर नहीं है, मान लो ये विल पावर जीरो है, सो दैट मींस मिलिट्री माइट प्लस टेक पावर्स इनटू जीरो, दैट विल बी जीरो इटसेल्फ। क्या करेंगे उसका, राइट? इसीलिए कोर को इंपॉर्टेंट करना बहुत जरूरी है। और उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से एक और बात कही कि ये एक ऐसा गेम है जिसमें कोई सिल्वर मेडल नहीं मिलता। या तो आप जीतते हैं, और जीतते हैं तो आप इतिहास बनाते हैं, या अगर आप हारते हैं तो आप इतिहास बन जाते हैं। और ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप जीते तो आपको याद रखा जाएगा, और अगर आप हार गए तो आप इतिहास बन जाएंगे। दैट्स इट। हो सकता है इतिहास के पन्नों में कहीं हो, लेकिन आपको याद ना रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भगत सिंह जीते, जैसे महात्मा गांधी जीते, जैसे अब्दुल कलाम साहब जीते, राइट? और ऐसे काफी सारे लोग हैं जो जीतते हैं, और जब वो जीतते हैं तो उन्हें याद रखा जाता है। जो नहीं जीते वो इतिहास बन जाते हैं। और ये ब्रूटल है, ये ब्रूटल फैक्ट है, और आपको समझना पड़ेगा। और इन्होंने पहले भी 3-4 महीने पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर उन्होंने कहा था कि जो भी हमारे साथ में इतिहास में हुआ है, हमें उसका बदला लेना पड़ेगा। हो सकता है रिवेंज आपको अच्छा वर्ड ना लगे, बट ये एक बहुत बड़ी ताकत है। और ये नहीं कह रहे थे कि जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किए, जिन्होंने हमें प्रेशराइज किया, हमें सब्जुकेट किया, हमें ऑप्रेस किया, हमें उनको टारगेट करना है। हमें इंडिया को इस तरीके से ग्रो करवाना है, चाहे इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, सोशल डेवलपमेंट एस्पेक्ट हो, हर एक एस्पेक्ट हो, हमको इतना ग्रो करता हुआ चले जाना है कि वही ग्रोथ लोगों के लिए तमाचा हो, या फिर लोगों के लिए वो अवेंज हो, या फिर वो रिवेंज हो। और इसी तरीके से ये कह रहे थे। और इन्होंने उस टाइम पे भी कहा था कि आप बहुत लकी हैं कि आप इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुए हैं। मैं तो कॉलोनियल इंडिया में पैदा हुआ था। हमारी जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने काफी सालों तक लड़ाई लड़ी है, काफी ट्रायल्स और ट्रिबुलेशन हमें देखने को मिले हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से जो लोग, भगत सिंह जिनको फांसी दी गई, उनके आइडियल्स को आप इंप्लीमेंट कीजिए। सुभाष चंद्र बोस जो अपनी स्ट्रगल करते रहे पूरी लाइफ, महात्मा गांधी जिन्होंने सत्याग्रह किया इंडिपेंडेंस को गेन करने के लिए, ये सारे प्रिंसिपल्स आपको इंप्लीमेंट करने होंगे। और मुझे याद है उन्होंने एक कोट भी कहा था उस टाइम पे। उन्होंने ये कहा था, नेपोलियन बोनापार्ट का एक कोट था कि मुझे उनसे डर नहीं है जहां पे आपको 1000 लायन या 1000 शेरों को एक भेड़ लीड कर रहा है। मुझे डर है उन इंसानों से, उन लोगों से, या उस एक लायन से जो कि 1000 शिप को लीड कर रहा है। एंड दैट इज द पावर ऑफ लीडरशिप। सो दैट्स इट, व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू। आप अपना कैरेक्टर डेवलप कीजिए, डिसिप्लिन लेके आइए, स्ट्रेंथ, टीम वर्क, अनवेवरिंग कमिटमेंट, ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको अपनी लाइफ में बहुत आगे लेके जाएंगे। आपका क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वट एवर योर ओपिनियन, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, दैट इज अप टू यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, लिव इन सच अ वे दैट यूनिवर्स विल बी प्राउड ऑफ यू।